नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। नाजरीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आलमी वबा पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान ने तजर्बा करके इसका ऐसा हल निकाला है कि दुनिया भर में पाकिस्तान के चर्चे होने लगे हैं। दुनिया भर से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुबारकबाद के पैगामात आना शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान से आलमी वबा का हल भी मांगना शुरू कर दिया है। भारत का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ये खबर सुनकर बेहोश हो गया। नरेंद्र मोदी ने अपनी इंतज़ामिया और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को नाअहल करार दे दिया है। नरेंद्र मोदी ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए आलमी वबा की वैक्सीन लेने की खातिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रब्ता करने का फ़ैसला किया है। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा तजर्बा किया है जिससे आलमी वबा का तोड़ निकाल लिया है और किस किस मुल्क ने पाकिस्तान से ये वैक्सीन मांगने के लिए राब्ते शुरू कर दिए हैं। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। पाकिस्तान ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों चीन, अमेरिका, रूस, बरतानिया और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए इस आलमी वबा का तोड़ निकाल लिया है और आलमी वबा का तोड़ सबसे पहले निकालने का ऐलान कर दिया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और हर रोज़ ऐसा काम करते हैं जिससे उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। जबकि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आलमी वबा के तनाजुर में पूरी दुनिया में फ़तह के झंडे गाड़ दिए हैं। दुनिया के तमाम बड़े ममालिक की दौड़ें लग गई हैं और पाकिस्तान से राब्तों का सिलसिला तेज़ कर दिया है ताकि आलमी वबा की वैक्सीन हासिल की जा सके। दुनिया भर में इस वक्त डॉक्टर्स, माहिरीन सेहत और साइंसदान इस कोशिश में मसरूफ़ अमल हैं कि इस आलमी वबा का कोई तोड़ निकाला जाए या ऐसी वैक्सीन तैयार की जाए जिससे इस वबा के बढ़ते हुए असरात को रोका जा सके। लेकिन यह काम सबसे पहले पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने अंजाम दिया है और यह खबर पूरी दुनिया में जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। पाकिस्तान में दुनिया भर से कॉल्स का तांता बन गया है और सब ममालिक इसका हल मांगने की कोशिश में नज़र आते हैं। वबाई मरज़ से इस्लामी ममालिक में सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क ईरान है, जहां 31 मार्च की सुबह तक मरीज़ों की तादाद 42,000 के करीब जा पहुंची थी, जबकि वहां हलाकतों की तादाद भी 2700 तक जा पहुंची है। ईरान न सिर्फ मुस्लिम ममालिक बल्कि मशरक़ वस्ती में भी सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जिसके बाद सबसे ज़्यादा वबा के मरीज़ तुर्की में है। मशरक़ वस्ती में ईरान और तुर्की के बाद सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क इसराइल है, जहां मरीज़ों की तादाद 4,700 के करीब थी, जबकि वहां हलाकतों की तादाद भी 16 तक जा पहुंची है। वबाई मरज़ के मरीज़ों के हवाले से मशरक़ वस्ती में चौथे नंबर पर इस्लामी दुनिया का अहम तरीन मुल्क सऊदी अरब है, जहाँ मरीज़ों की तादाद बढ़कर 1500 के करीब तक जा पहुंची है और वहाँ हलाकतों की तादाद 8 हो चुकी है। इसी तरह कतर में मरीज़ों की तादाद 693, मिस्र में 656, इराक़ में 630 और मुत्तहिदा अरब अमारात में 611 तक जा पहुंची है। अगरचे मशरक़ वस्ती के ममालिक में भी वबाई मरज़ के नए केसेस सामने आ रहे हैं, ताहम इस खित्ते में जनूबी एशियाई ममालिक की तरह नए केसेस सामने आने की रफ्तार निस्बतन सुस्त है। दूसरी जानिब मोदी सरकार की जानिब से मकबूजा वादी में मवासलाती बंदिश के बाद सैकड़ों डॉक्टर्स वज़ीर सेहत की दरख्वास्त पर आलमी वबा से मुतल्लिक ऑनलाइन सेशन का हिस्सा न बन सके। भारतीय वज़ीर सेहत ने मकबूजा वादी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टरों को वेंटिलेटर्स और आलमी वबा से मुतल्लिक अहम तिब्बी मालूमात फराहम करने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में मदऊ किया था। ताहम इंतहा पसंद मोदी ने इन इंतहाई परेशान कुन हालात के बावजूद मकबूजा वादी में इंटरनेट की सहूलत को बहाल करने से इनकार कर दिया। गुज़श्ता बरस अगस्त में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने मकबूजा वादी की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी, जिसके बाद से वादी में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। इसे दुनिया की सबसे तवील मवासलाती बंदिश करार दिया जा चुका है, जहां लोगों को इंटरनेट तक रसाई हासिल नहीं है। मकबूजा वादी में डॉक्टरों की एसोसिएशन के सदर डॉक्टर सुहेल नाइक ने कहा कि वबाई मरज़ पूरी दुनिया में तेज़ी से तबाहियाँ फैला रहा है। इससे तहफ़्फ़ुज़ की पूरी मालूमात हम लोगों को वीडियोज़ के ज़रिए देना चाहते हैं, जो 2G की रफ़्तार से मुमकिन नहीं है। हम तेज़ रफ़्तार इंटरनेट की अदम मौजूदगी के बायस बेबस हैं। मोदी सरकार इस आलमी वबा को भी मकबूजा वादी में मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने भी वबाई मरज़ के बावजूद मकबूजा वादी में
पाबंदियों पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि भारत ने इस मसले पर मुसलसल खामोशी इख्तियार की हुई है। वाज़ेह रहे कि 26 मार्च को मकबूजा वादी में आलमी वबा से पहली हलाकत सामने आ गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुतअद्दिद मरतबा मकबूजा वादी में मवासलाती बंदिश के नतीजे में आलमी वबा के मुतासरीन की तादाद में इजाफे का खदशा ज़ाहिर कर चुका है। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने दुनिया भर में आलमी वबा के बायस पैदा होने वाली एमरजेंसी की सूरत हाल के बावजूद मकबूजा वादी में भारतीय मज़ालिम पर तशवीश का इजहार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हज़ारों कश्मीरी नौजवान, सिविल सोसाइटी के अरकान, सहाफ़ी और सियासी क़यादत बदस्तूर भारतीय जेलों में कैद हैं, जिनमें कई अफराद को ख़ानदानों से दूर नामालूम मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सब पर रोज़े रोशन की तरह अया है कि दुनिया पर यह वक्त बहुत भारी है और चीन और अमेरिका के ताल्लुकात कठिन दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहली बार आलमी वबा को चाइनीज़ वायरस करार दे रहे थे। जारहाना मिजाज के मालिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो इसे वुहान वायरस कहकर पुकारते हैं, जिस पर बीजिंग में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। अमेरिका के सदर और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा दोनों ने इस वबा से निपटने के लिए इब्तदाई दिनों में मुनासिब इक़दाम न उठाए जाने पर चीन को तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन चीन के सरकारी तर्जुमान ने इस तासर को रद्द कर दिया है कि वबा के इब्तदाई दिनों में चीन की तरफ से इसके बारे में वाज़ेह बात नहीं की गई थी। दरियासना चीन में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं कि ये आलमी वबा अमरीकी फ़ौज के जरासीम फैलाने के जंगी प्रोग्राम के तहत फैलाई गई है। इन अफवाहों पर बहुत से लोगों ने ध्यान दिया, तहम साइंसदानों ने यह साबित किया है कि इस वायरस की साख्त कतई तौर पर कुदरती है, लेकिन ये कशमकश सिर्फ लफ्ज़ों की जंग तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके पस पर्दा और बहुत कुछ चल रहा है। रूसी सदर इतने बेफिक्र क्यों नज़र आ रहे हैं? अमेरिका में सब अच्छे की खबर थी, फिर सब बदल गया। आलमी वबा के ख़िलाफ़ जंग में मगरब एशिया से बहुत कुछ सीख सकता है। रवां माह के अवाइल में जब अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो इटली समेत यूरोप के बेशतर मुल्कों से आने वालों के लिए अपनी सरहदें बंद कर रहा है, तो चीन ने कहा था कि वो तिब्बी अमला, आलात और इमदादी सामान इटली रवाना कर रहा है, जो कि आलमी वबा से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। इसके अलावा चीन ने ईरान और सर्बिया को भी ऐसे नाजुक मौके पर इमदाद फराहम की जब चीन खुद इस वबा से निकलने की तगदो कर रहा था। इन वाक़यात की अलामती अहमियत बहुत ज़्यादा है। अमेरिका आलमी वबा से मुतासर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। ट्रंप की चीखें दुनिया भर में सुनाई देने लगी हैं। अमेरिका ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं। हमें इस खतरनाक बीमारी से बचा लो, अमेरिका यूरोप ने चीन की मिन्नतें शुरू कर दी हैं। दुनिया भर में फैले आलमी वबाई मरज़ ने तबाही फैला रखी है, जबकि आलमी मईशत का जनाजा निकल चुका है। दुनिया भर में इस वबाई मरज़ से होने वाली हलाकतों में तेज़ी आ रही है, मगर तिब्बी माहिरीन की तरफ से एक उम्मीद अफजा बात यह भी है कि ये इस बीमारी के जरासीम ज़्यादा गर्मी के मौसम में ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए मौसम गर्मा का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। कुदरत हमारे मुल्क पाकिस्तान पर बहुत मेहरबान है। जिस शिद्दत से ये बाकी दुनिया में फैल रहा है, इस हिसाब से हमारे मुल्क में इस वबाई मरज़ के फैलने की शिद्दत बहुत कम है, मगर अब भी ज़रूरत एहतियात की है। हमारे मुल्क में इस मरज़ के फैलने की इब्तदा ईरान से वापस आने वाले ज़ायरीन की वजह से हुई। इसी ख़तरे की बिना पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीन में रहने वाले पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने में हिचकिचाहट से काम लेते हुए चीनी हुकूमत को उनका वही ख्याल रखने की दरख्वास्त की थी। उस वक्त इस बीमारी के इब्तदाई अयाम थे। अगर उस वक्त वो तलबा पाकिस्तान आ जाते तो इस वबाई मरज़ की तबाहकारियाँ आज पाकिस्तान में अपने उरूज पर होती। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तनकीद करने वाला मीडिया अब इस बात को तस्लीम करता है कि इमरान खान के उस फैसले ने पाकिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया, मगर अवाम ईरान के किरदार पर अभी तक मुतमईन नहीं है। उनका ख्याल है कि ईरान को इतनी बड़ी तादाद में ज़ायरीन को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए था। कुछ का कहना है कि ईरान को पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को एतमाद में लेकर ज़ायरीन को वापस भेजना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान बॉर्डर एरियाज़ में ही कोई मुनासिब इंतज़ाम करके इन ज़ायरीन को पूरे मुल्क में फैलने ना देता। पाकिस्तान ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तानियों की भलाई के लिए मुल्क में लॉकडाउन में तोसी का फ़ैसला किया है और इसकी तारीख में 14 अप्रैल तक का इजाफ़ा कर दिया गया है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने यह तजवीज़ पेश की है कि वबा से मुतासरीन के सेहतयाब होने पर उनके खून के प्लाज्मे से खुलिये हासिल किए जाएंगे और उन खुलियों को वबा से मुतासरीन को मुंतकिल किया जाएगा, जिससे मुतासरीन की जल्द सेहतयाबी की उम्मीद की जा सकती है। अगर यह तजर्बा कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान दुनिया में इसका तोड़ निकालने वाला पहला मुल्क बन जाएगा।
آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر بھی کرتے ہیں۔